भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। कहा, भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई देश के सामने आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टरों से कोरोना के साथ दूसरी बीमारियों के इलाज में गंभीरता बरतने की हिदायत दी। कोविड दिशा निर्देशों के साथ मनाया गया गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर भी किया गया नियमों का पालन। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रात्रि 8 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए दिया महत्वपूर्ण संदेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को आश्वासन दिया है कि नए किसान कानून उनके लाभ के लिए लाए गए हैं और सरकार न केवल उन्हें बाजार के नए अवसर प्रदान करना चाहती है, बल्कि मंडी प्रणाली को मजबूत भी करना चाहती है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा के दौरान वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि सुधारों के बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किए गए किसी भी सुधार का विरोध केवल अटकलों और गलतफहमियां फैलाने की एक नई प्रवृत्ति हाल ही में सामने आई है। उन्होंने कहा कि पहले छोटे किसान बाजार तक पहुंचने में सक्षम नहीं थे, लेकिन अब इन कानूनों से उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए कई विकल्प मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल में कुछ बच्चों की मृत्यु की घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस घटना की जांच कर प्रतिवेदन सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि यदि चिकित्सक और स्टाफ दोषी पाए जाएं तो ऐसे लोगों को दंडित किया जाए। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के अलावा अन्य रोगों से ग्रस्त रोगियों, विशेषकर बच्चों में निमोनिया आदि की स्थिति पर नजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग का अमला चुस्त और चौकस रहे, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 93.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 45,333 मरीज ठीक हुए हैं। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,06,000 से ज़्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से अब तक 1,87,000 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। शहडोल जिले में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए, जिससे जिले में संक्रमितों की संख्या 80 हो गई है। जबलपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान 89 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। वहीं जिले में 41 नए संक्रमितों का पता चला। होशंगाबाद में 16, अनूपपुर में 5 नए मरीज मिले हैं। वहीं अशोकनगर में 23 और खंडवा में 12 मरीजों की छुट्टी की गई। खरगोन जिले में 29 नए मरीजों के साथ कुल मरीजों की संख्या 4,400 के पार हो गई है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच सभी जिलों में जागरूकता के प्रयास भी किए जा रहे हैं। शिवपुरी में रोको टोको अभियान के तहत मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। जाने माने साहित्यकार और चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से 2 गज की दूरी बनाने, बार बार हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है। गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाशोत्सव कल देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश में भी गुरुद्वारों में खास सजावट की गई। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते नगर कीर्तन और लंगर का सीमित आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर गुरु नानक देव जी को नमन किया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के विचार हमें समाज की सेवा करने और बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी की दिखाई राह पर हम सब चलें। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी प्रदेशवासियों को प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं दी। टीकमगढ़ में गुरु पर्व पर लंगर की जगह प्रसाद की पैकेट बांटने की व्यवस्था की गई, जिससे कि भीड़ इकट्ठा ना हो। देवास में कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ गुरु नानक जयंती मनाई गई। उधर जबलपुर में भी लंगर के बजाय प्रसाद के पैकेट का वितरण किया गया। गुना, आगरमालवा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, शहडोल सहित सभी जिलों में प्रकाश पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व कल पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश की नर्मदा सहित विभिन्न नदियों में श्रद्धालुओं ने स्नान किया।
जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारी घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं होशंगाबाद में कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार कोरोना संकट के कारण बंदराभान में मेला नहीं लगा। हालांकि श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। देवास के नेमावर में भक्तों ने दीपदान किया। मंदसौर और आगरमालवा में भी कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर महिलाओं ने दीपदान कर सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन योजना एक बार फिर प्रभावी तरीके से शुरू की जाएगी। इस योजना को पिछली कमलनाथ सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन योजना भी फिर से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों योजनाओं की मॉनिटरिंग मैं स्वयं करूंगा। इसके साथ ही जिलों व गांव की जनता की समस्याएं जानने और योजनाओं की ज़मीनी हकीकत पता करने औचक निरीक्षण भी करूंगा। मुख्यमंत्री ने कल रात 8 बजे प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि बिल, किसानों की योजनाओं, कोरोना संक्रमण की स्थिति और मिलावट पर कसावट अभियान को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि नए कानून में किसानों को फसल बेचने की स्वतंत्रता दी गई है। वह अपनी फसल चाहे तो मंडी में बेच सकता है या फिर बाहर। किसान को फसल का ज़्यादा दाम मिलता है तो किसी को तकलीफ क्यों? यदि व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा फसल खरीदना चाहता है तो लिमिट क्यों लगे? मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 दिसंबर को प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम और धार जिले में विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार के स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कई जिलों में कंटेनमेंट एरिया फिर से बनाए गए हैं। सर्दी के साथ यह संक्रमण बढ़ता है, ऐसे में ज़्यादा एहतियात बरतें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन देना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। आमजन के लिए फूल से भी कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से भी कठोर है मेरी सरकार। उन्होंने कहा कि गुंडे, बदमाश, सट्टेबाज और अड़ीबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा। पिछले 1 माह से चल रहे मिलावट पर कसावट अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निरंतर जारी रहेगा। आम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं है। ऐसे माफियाओं पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पारित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटियों को बहला फुसलाकर शादी कर, धर्मांतरण कर कुचक्र चलता है। हम बेटियों को नरक में नहीं जाने देंगे। इसके लिए बिल में सख्त प्रावधान किए गए हैं। अब बात मौसम की। कोई वेदर सिस्टम प्रदेश और आसपास सक्रिय नहीं रहने से वातावरण शुष्क हो गया है। इससे रात के तापमान में अब और गिरावट होने के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हवा का रुख उत्तरी बना रहने से 2-3 दिन तक ठंड के तेवर तीखे बने रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम के मिजाज में एक बार फिर बदलाव होगा और ठंड से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि राजधानी भोपाल में तेज धूप खिलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस मंडला, नौगांव और ग्वालियर में दर्ज किया गया। जबलपुर जिले में मौसम का मिजाज बदल रहा है। यहाँ रात में तेज सर्दी पड़ रही है। वहीं तीव्र धूप की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल संभागायुक्त कविंद्र कियावत और रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से योजनाओं की हकीकत जानी। सिंगरौली में कोतवाली परिसर में जमीनी विवाद निराकरण केंद्र आयोजित किया गया, जिसमें 40 मामले निपटाए गए। और राजगढ़ जिले की ग्राम पंचायत पिपलवे पुरोहित में किसान खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। कहा, भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई देश के सामने आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टरों से कोरोना के साथ दूसरी बीमारियों के इलाज में गंभीरता बरतने की हिदायत दी। कोविड दिशा निर्देशों के साथ मनाया गया गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर भी किया गया नियमों का पालन।
और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रात्रि 8 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए दिया महत्वपूर्ण संदेश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।